है। तो ये थे गुलाम नबी आजाद। एक एक कर 14 दलों का कुनबा जोड़कर विपक्ष ईडी और सीबीआई एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष को जबरदस्त झटका लगा। कोर्ट ने विपक्ष की याचिका पर सुनवाई से ही इनकार कर दिया। कोर्ट में विपक्ष के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सवाल उठाया कि ईडी ने 121 नेताओं की जांच की, जिनमें 95% विपक्षी दलों से। सीबीआई ने 124 नेताओं की जांच की, इनमें भी 95% से अधिक विपक्षी थे। जिस पर कोर्ट ने कहा कि क्या हम इन आंकड़ों की वजह से कह सकते हैं कि कोई जांच या कोई मुकदमा नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि नेता भी मूल रूप से एक नागरिक ही होता है और नागरिक के तौर पर हम सभी एक ही कानून के अधीन हैं। चीफ जस्टिस ने सिंघवी से यह भी कहा कि आप कहते हैं कि ईडी अपराध या संदेह की गंभीरता के बावजूद गिरफ्तार नहीं कर सकता। हम ऐसा कैसे कह सकते हैं? अपराध की गंभीरता को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है? सीबीआई, ईडी जो भी जांच एजेंसी है वो अपना काम न्याय संगत तरीके से, कानूनी तरीके से, संविधान के तहत कर रही है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है वीवीआईपी कल्चर नहीं है, सब नागरिक बराबर है, सबका हक बराबर है। तो आज सर्वोच्च न्यायालय ने बताया आप भी आम आदमी की तरह हैं, आपके लिए कोई स्पेशल लॉ नहीं हो सकता है। अपोजिशन पार्टी से सुप्रीम कोर्ट जाना ही नहीं था। राजनीति, पॉलिटिक्स इस तरह नहीं करते। कुछ दिन पहले पीएम मोदी ने सीबीआई के एक्शन पर बड़ा संदेश दिया था। आपको कहीं पर भी हिचकने, कहीं रुकने की जरूरत नहीं है। जिनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं वो बहुत ताकतवर लोग हैं। बरसों बरस तक वो सरकार का, सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। संभव है कई जगह किसी राज्य में आज भी विस्तृत सत्ता का हिस्सा हो, लेकिन आपको अपने काम पर फोकस रखना है। कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। कुल मिलाकर विपक्ष चाहता था कि भ्रष्टाचार पर एक्शन के खिलाफ नेताओं को सहूलियत वाला डिस्काउंट मिले, जिसे कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया और विपक्ष को अपनी याचिका तक वापस लेनी पड़ी। लेकिन बड़ा सवाल है कि अगर कुछ गलत नहीं किया तो जांच पर इतनी हाय तौबा क्यों मचाई जा रही? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है कि सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। और व्यूअर्स, आज का जो फैसला है वो देश की जनता के लिए भी बहुत अहम है, क्योंकि माननीय गए थे 14 विपक्षी दल गए थे स्पेशल ट्रीटमेंट लेने के लिए, लेकिन कोर्ट ने बोला जो हैसियत देश के नागरिक की है वही हैसियत आपकी भी है, इसलिए आपको स्पेशल प्रिविलेज, स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिल सकता। इसको आसान शब्दों में बोलूं तो नो डिस्काउंट वाले फैसले का विश्लेषण, जिसमें सीबीआई और ईडी पर डिस्काउंट मांगने के लिए गए थे विपक्ष के 14 विपक्षी दल। इसमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, उद्धव गुट प्रमुख है, समाजवादी पार्टी है। जो 14 विपक्षी दलों ने योजना बनाई कि हमें स्पेशल ट्रीटमेंट मिले, लेकिन कोर्ट ने इंकार कर दिया। इससे पहले मोदी कह चुके थे कि सीबीआई तुम्हें रुकना नहीं है, बड़े बड़े नामों पर आप काम कर रहे हो, बड़े बड़े नामों का काम तमाम कर रहे हो, भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस रखना है। लेकिन विपक्ष ने क्या मांगी छूट, आपको बताता हूं। गंभीर शारीरिक हिंसा छोड़कर दूसरे अपराधों में गिरफ्तारी पर रोक लगे। सुप्रीम कोर्ट ने 2 क्या कहा? नेता भी मूल रूप से एक नागरिक है और हर नागरिक के लिए कानून एक समान है, जैसे आप, मैं, वैसे नेता। पॉइंट नंबर 2, ईडी सीबीआई के 95% केस विपक्ष के नेताओं के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? यह विपक्ष ने कहा। क्या आंकड़ों की वजह से कह सकते हैं कि जांच या मुकदमा नहीं होना चाहिए? एक एग्जांपल नहीं दे पाए। बढ़ता हूं मैं आगे। शर्तों का पालन नहीं करने पर हाउस अरेस्ट की सुविधा मांगी गई। कहा गया कि हाउस अरेस्ट कर दीजिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या, अपराध की गंभीरता को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है, आप बताएं। बढ़ता हूं मैं आगे। रिमांड और जमानत को लेकर क्या कहा विपक्ष ने? रिमांड और जमानत को लेकर एससी नई गाइडलाइन जारी करे। सुप्रीम कोर्ट ने 2 क्या कहा? क्या राजनेताओं के पास जांच से बचने का कोई विशेषाधिकार है? यानी आप सोचिए, इस देश के 14 विपक्षी दल विशेषाधिकार मांग रहे थे
कह रहे थे कि आप आम नागरिकों को तो गिरफ्तार कर सकते हो सीबीआई ईडी है, लेकिन नेता पर जांच नहीं होनी चाहिए, नेता की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने? क्या विशेषाधिकार है? मैं बढ़ता हूं आगे बड़ा सवाल की तरफ, और बड़ा सवाल यह है, क्या विपक्ष भ्रष्टाचार की जांच में भी अपने लिए स्पेशल कैटेगरी चाहता है, एक स्पेशल डिस्काउंट चाहता है? आपने आमतौर पर सुना होगा स्पेशल डिस्काउंट मिलना चाहिए कुछ लोगों को, कुछ वीआईपी लोगों को। यानी ये भ्रष्टाचार में भी, करप्शन में भी, अपनी कारगुजारियों में भी एक स्पेशल डिस्काउंट की डिमांड कर रहे थे। मेरे साथ विपक्ष के कौन कौन जुड़ रहे हैं, आप भी आपका परिचय करा देते हैं। आनंद दुबे हैं मेरे साथ, शिवसेना के उद्धव गुट के राजकुमार भाटी है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस से अनुज अत्रे होंगे, एके वाजपेयी जाने माने वकील हैं, और साथ ही साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी सांसद है भारतीय जनता पार्टी के। राजकुमार भाटी, स्पेशल डिस्काउंट लेने गए थे 14 विपक्षी दल, खारिज कर दी याचिका और कहा या तो हम खारिज कर देते हैं और वापस भी दे, और फिर विपक्ष ने वापस भी ले ली। तो क्या आपको लगता है फजीहत करवाई तो करवाई, लेकिन जनता के सामने क्या मैसेज जाएगा इसका कि आप स्पेशल डिस्काउंट मांग रहे थे सीबीआई और ईडी से भ्रष्टाचार के केसेस में? 14 विपक्षी दल स्पेशल डिस्काउंट मांग रहे थे। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो बिल्कुल सही है, उसका मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहना चाहता कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला गलत दिया है। लेकिन जो पार्टियों की मांग थी वो भी अपनी जगह सही है, जो रिट थी वो भी अपनी जगह सही है। क्या इस देश में ऐसा हो नहीं रहा है कि पार्टी देखकर, चेहरे देखकर कार्रवाई की जा रही है? या इस देश में बहुत से उदाहरण ऐसे नहीं है, जैसा अभी आप कह रहे थे कि संजय राउत की गिरफ्तारी की गई, क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं कि ये बिल्कुल गलत गिरफ्तार किया गया? गिरफ्तारी की कोई ज़रूरत नहीं थी, कोई सबूत नहीं थे, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं थी। क्या महाराष्ट्र में जो विधायक थे शिवसेना के, उनके पास ईडी के नोटिस नहीं थे, और जैसे ही उन विधायकों ने बगावत की और वो बीजेपी के खेमे में आ गए, क्या उनकी ईडी की जांच बंद नहीं कर दी गई है? क्या और बहुत से ऐसे नेता नहीं हैं, जैसे असम के मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ जांच चल रही थी, वो जैसे भारतीय जनता पार्टी में जांच बंद कर दी गई। जी, आप गंभीर नेता है तो थोड़ी गंभीरता की बात करते हैं। देखिए, ये हेमंता बिस्वा शर्मा, संजय राउत, इसके एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट में भी दिए जा सकते थे, लेकिन मैं आपको बताता हूं आज हुआ क्या कोर्ट के अंदर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ये कोर्ट, व्यूअर्स आपको भी ध्यान में रखना चाहिए और इन 14 विपक्षी दलों को भी ध्यान में रखना चाहिए। और आपको मैं ये बताऊं, आज असाउद्दीन ओवैसी ने एक बात बोली है कि आपने 2024 के लिए हथियार दे दिया है बीजेपी के हाथ में, 14 विपक्षी दलों ने। और मैं बताता हूं कैसे दिया है ये हथियार, आप सुनिए। आज सीजीआई क्या कहता है, एंड आई एम कोटिंग ऑनरेबल सीजीआई। सो जब आप कहते हैं कि विपक्ष का महत्व खत्म हो रहा है, क्योंकि ये आज कोर्ट में कहा गया कि इसके चलते विपक्ष का महत्व खत्म हो रहा है, तो इसका इलाज राजनीति में ही है, कोर्ट में नहीं है। बेसिकली जनता की अदालत की लड़ाई ये कोर्ट की अदालत में लड़ने के लिए गए थे। सीजीआई ने यह भी कहा कि कोर्ट के लिए तथ्यों के अभाव में सामान्य गाइडलाइन जारी करना खतरनाक होगा। यानी एक भी फैक्ट, अभिषेक मनु सिंघवी देश के प्रमुख वकीलों में से एक और उनके साथ कई और वकील भी थे, वो आज तथ्य पेश ही नहीं कर पाए कि कैसे दुरुपयोग हो रहा है ईडी और सीबीआई का। राजकुमार भाटी इसे कहते हैं, एक सामान्य तौर पर कहा जाता है कि आप कहीं ना कहीं दिवाली मनाने गए थे, लेकिन दिवाला निकल गया है। भाटी साहब, देखिए, जो बात आपने अभी बोली, मैं अगले वाक्य में वही कहने वाला था। मैंने शुरू में ही कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला एकदम सही है। तकनीकी तौर पर उन्हें क्या, उनका ज्यूरिडिक्शन क्या है, उन्हें कितना अधिकार है, वो क्या आदेश दे सकते हैं, उस दृष्टिकोण से एकदम सही है। लेकिन विपक्ष के जो प्रश्न हैं वो भी अपनी जगह सही हैं, और सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी अदालत जनता की अदालत है। इन प्रश्नों को लेकर जनता के बीच में भी जाया जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए, ये मतलब ये फजीहत कराने के लिए डिसाइड किसने किया था, इसकी जिम्मेदारी किस पर है? क्योंकि अखिलेश जी तो लखनऊ रहते हैं और अधिकतर यूपी की पॉलिटिक्स करते हैं, तो इस फजीहत के लिए जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस जिम्मेदार है, अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार हैं, उद्धव ठाकरे जिम्मेदार है। ये फजीहत कराई क्यों? आपको पता था ये निर्णय आएगा, और अगर आपको इतनी चिंता थी सीबीआई और ईडी के मिसयूज की, तो आप जनता के लिए क्यों नहीं गए? आप मतलब इतना वीआईपी कल्चर भरा हुआ है नेताओं के मन में कि अपने लिए स्पेशल कानून बनवाने के लिए चले गए आप लोग इस सदी के अंदर। ये मतलब क्या वीआईपी कल्चर है? ईडी सीबीआई में भी स्पेशल प्रिविलेज चाहिए नेताओं को। आप बहुत ज्यादा जोश में दिखाई दे रहे हैं अमीश जी, इसमें फजीहत जैसी कोई बात है ही नहीं। फजीहत तो अभी एक हफ्ता पहले सरकार की भी करी थी सुप्रीम कोर्ट ने, जब कहा था कि राज्य आंख मूंदे बैठे हैं,
सांप्रदायिक तनाव पर, सांप्रदायिक भाषणों पर, हेट स्पीच पर राज आंख मूंद लेते हैं, कार्रवाई नहीं करते हैं। फजीयत तो सरकार की भी थी। कोर्ट देश की न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है, उसमें अगर हम जा रहे हैं और कोर्ट ने किसी वजह से तकनीकी कारणों से रिट की सुनवाई नहीं की, तकनीकी तो कारण नहीं जैसा था। कुछ हो, इसमें अपमान जैसा कारण कुछ है नहीं ही था। नहीं। उन्होंने बोला कि आप वापस ले ये लीजिए, हम खारिज तकनीकी कर रहे कारण हैं। है। आप वापस ले लीजिए, आपने विड्रॉ करी है। ये तकनीकी कारण वो होता है जिसमें कोर्ट बोले कि हमारा दायरा नहीं है उसको सुनने का। कोर्ट ने नहीं बोला, उन्होंने बोला आपके पास अभाव है तथ्यों का, आप स्पेशल प्रिविलेज का कानून मांग रहे हैं अपने लिए। लब्बो लुआब। आप वीआईपी कल्चर से इतने ग्रसित लब्बो लुआब हैं यही इस देश है। के नेता कि वो सीबीआई और ईडी की जांचों में भी वीआईपी कल्चर की डिमांड कर रहे थे। सच्चाई ये है, ये देश को पता होना चाहिए। देखिए, जब अमीश जी, मैं एक बात और कह दूं। देखिए, संसदीय प्रणाली हमारी है, संसद बिना विपक्ष के पूरी होती ही नहीं है। बिना विपक्ष, सरकार का भी हिस्सा है विपक्ष, एक सत्ता पक्ष है, एक विपक्ष है। अगर दोनों हैं तो ही सरकार मानी जाएगी। अगर विपक्षहीन सरकार की कल्पना आप करें तो लोकतंत्र माना ही नहीं जा सकता। और क्योंकि इस सरकार में विपक्ष को लगातार निशाने पर लिया जा रहा है, विपक्ष के नेताओं को ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के द्वारा परेशान किया जा रहा है, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके खिलाफ। लेकिन मैं आपको बता दूं इस समय की ब्रेकिंग स्टोरी, अभिषेक मनु सिंघवी जो कोर्ट में पेश हुए इस मामले में, उन्होंने बोला कि मैंने डिसाइड करा है अब इस मामले में मैं कोई इंटरव्यू नहीं दूंगा, मैंने जो अपनी बात रखनी थी रख दी है। और मैं आपको बता दूं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने ऑफिशियली इस पूरे मामले पर चुप्पी साध ली है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। सुधांशु त्रिवेदी, आज आपको मैं ये कह सकता हूं, खुश तो बहुत होंगे आप जो बीते कई वर्षों में बात कह रहे थे, अमीश जी, वो बात गाहे बगाए सिद्ध होती जा रही है। अभी आपने कहा अभिषेक, देखिए अमीश जी, अभी आपने कहा अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कहा हम कोई बयान नहीं देंगे। अभी देखा भाटी जी ने क्या कहा, हम स्वागत भी करते हैं, और चेहरे के ऊपर पीड़ा भी झलक रही थी। तो पहले तो इनके लिए एक पंक्ति कह के विषय शुरू करता हूं। आज जो विपक्ष की हालत इस जजमेंट के बाद हुई है कि न तुम ही मिले और न मयस्सर तुम्हारी दीद हुई, तुम ही कहो ये मुहर्रम हुई कि ईद हुई। आज विपक्ष की स्थिति कमोबेश ऐसी हो गई है कि वो कह ही नहीं पा रहे हैं कि ये इनके लिए मुहर्रम मनाने का समय है या ईद मनाने का समय है। परंतु जो भाटी जी ने कहा, उन्हीं में से 3 पॉइंट लेता हूं। इन्होंने कहा सर्वोच्च न्यायालय ने अभी कहा, सारी प्रदेश सरकारों के लिए कहा कि साहब उनकी जिम्मेदारी है, उनको फटकार लगाई। सर्वोच्च न्यायालय सही है, वाह भाई वाह। संजय राउत को राहत दी, सर्वोच्च न्यायालय सही है, न्याय की विजय है। पवन खेड़ा को चंद घंटों में राहत मिली कोर्ट से, यह सही है और यह न्याय की विजय है। मगर भ्रष्टाचार के आरोप में राहत नहीं मिल रही है तो यह सरकार का अन्याय है। इतना दोहरा मापदंड यदि आप रखेंगे, अन्याय नहीं कहा मैंने, प्रबुद्ध नागरिक और सुधांशु जी, अन्याय नहीं कहा मैंने, उसका भी स्वागत भली किया, भांति समर्थन समझता किया है। नहीं, हम ये कह रहे हैं, आप लोगों का यही तो प्ली था ना कि साहब ये सरकार गलत कर रही है। अब मैं ये कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा 95% नेता, तो मैं पूछना चाहता हूं इन सारी पार्टियों में एक पार्टी का नाम बता दीजिए 2014 से पहले जिसका कोई भी नेता भ्रष्टाचार के आरोप में सीबीआई या अन्य किसी जांच एजेंसी के द्वारा आरोपित ना हुआ हो और कोर्ट कचहरी के चक्कर न काटे हो। बड़ी खबर एनसीपी सोर्सेज कह रहे हैं कि विपक्ष के हवाले से यह खबर आ रही है कि आज का फैसला विपक्ष के लिए बुरी खबर है। आज का फैसला विपक्ष के लिए बुरे दिन साबित कर सकता है आने वाले दिनों के अंदर। ये इस पर मैं सीधा रिएक्शन लेता हूं। आनंद दुबे, क्यों बुरे दिन लग रहे हैं आप लोगों को? अमीश भाई नमस्कार। देखिए, कोई बुरे दिन नहीं है। हम अगर अदालत के पास नहीं जाएं तो हम कहां जाएं? यदि हमें कोई पीड़ा हो रही है, हम पर कोई दबाव बनाया जा रहा है, तो हम अदालत के पास जाएंगे। अब अदालत जो फैसला करता है हमें सर्वमान होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि इस अदालत के ऊपर भी एक जनता की अदालत है, जहां हमें भविष्य में जाना है, हम वहां भी अपनी बात कहेंगे। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, सुधांशु भैया यहाँ बैठे हैं, सुधांशु भैया आप ईमानदारी से बताइए कि क्या सीबीआई और ईडी का जिस प्रकार उपयोग आप लोग कर रहे हैं वो सही है या गलत है, ये आप जानते होंगे। क्योंकि उपयोग कह रहा हूं मैं दुरुपयोग कह भी नहीं रहा हूं। उपयोग इसलिए कह रहा हूं कि आप हमें सिखा रहे हैं भविष्य के लिए, यदि हम कभी सरकार में आएंगे तो ऐसे ही चुन चुनकर कैसे किस संस्था का उपयोग करना है ये हम आपसे सीख रहे हैं। ये हो गई पहली बात। जी, ये हो गई पहली बात। सुधांशु इसका जवाब, आप उपयोग कर रहे हैं, वो दुरुपयोग नहीं कह रहे, उपयोग कर रहे हैं। देखिए,
देखिए, एक कहावत होती है, दिल की आरजू लबों पे आ ही गई। यही शब्द केजरीवाल भी बोल चुके हैं, कांग्रेस पार्टी भी बोल चुकी है और आनंद दुबे जी भी बोल रहे हैं। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, क्या इस देश की न्याय व्यवस्था पे भरोसा नहीं है? दुरुपयोग तो किया था। हिंदू आतंकवाद के सारे झूठे केस मढ़े थे ना, सब अदालत की चौखट पर औंधे मुंह गिरे थे और किसी भी केस में चार्जशीट नहीं फाइल कर पाए थे। एक होता है, देखिए वकील हैं, वाजपेयी जी वकील हैं और बेहतर समझते होंगे, एक होता है कि कंप्लेन, फिर एफआईआर, फिर चार्जेस फ्रेम करना, फिर चार्जशीट फाइल करना, फिर कन्विक्शन कराना। अरे कन्विक्शन जजमेंट तो छोड़िए, चार्जशीट नहीं फाइल कर पाए थे क्योंकि सब कोर्ट में औंधे मुंह गिरे थे। भ्रष्टाचार के 2G घोटाले से लेकर कोयला घोटाले तक के किसी भी केस में सरकार जांच कराने को राजी नहीं हुई थी, सब अदालत से जाकर हुए थे। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं अमीश जी, आज पोल दूसरी भी खुल गई। जो लोग कहते थे लोकतंत्र पे अटैक है, लोकतंत्र पे नहीं। ये सारी पार्टियां वो हैं जो राजतंत्र की पार्टियां हैं, लोकतंत्र का चोला ओढ़कर अपनी अपनी पार्टी का राजतंत्र चला रहे हैं। उत्तर से दक्षिण तक मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर सब पार्टियां एक परिवार की पर्सनल प्रॉपर्टी में तब्दील हो गई हैं और इसीलिए वो भाव आ रहा है जैसे राजाओं के लिए अलग होना चाहिए। एक और बात कह दूं, ये जो हाउस अरेस्ट का थॉट दिया गया है ना अमीश जी, ये बड़ा पुराना थॉट है। ये अंग्रेजों के जमाने में जो अरेस्ट होते थे, हाउस अरेस्ट ही होते थे, किसी पैलेस में या किसी लेविश बंगले में पूरी साजो सामान, हमारे लुटियंस के बंगले में, हमारे साउथ दिल्ली के बंगले में, हमारे साउथ बॉम्बे के बंगले में, हमारे अच्छे किसी मकान में हमें हाउस अरेस्ट कर लीजिए। मतलब आनंद दुबे जी, एक कहावत है जो मैंने कार्यक्रम के शुरुआत में बोली, पुरानी कहावत है, इसमें आपका नाम भी आता है। चौबे जी गए छब्बे बनने, लेकिन दुबे बन के वापस लौट आए। लेकिन आप मतलब स्पेशल प्रिविलेज मांग रहे थे, हाउस अरेस्ट हो, आलीशान बंगले में अरेस्ट कर लो, और मतलब वीआईपी कल्चर का मुगालवा कितना बड़ा है। नहीं, देखिए सुधांशु भैया, ऐसा है कि जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, हाई कोर्ट का सम्मान करते हैं, जग जाहिर है। जब सुप्रीम कोर्ट में हमारी याचिका चल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 10 दिन का आपको समय क्या दिया, आपने तो पूरी सरकार बना ली। किसको कहा? एकनाथ शिंदे जी की टीम को कहा। सुप्रीम कोर्ट में जब हम गए कि चुनाव आयोग हमारे साथ छल कर सकता है, चुनाव आयोग ने पूरी पार्टी उठाकर दूसरे व्यक्ति को दे दी जिसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, हम वहां भी सुप्रीम कोर्ट गए। तो हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं सम्मान में, लेकिन हमें दुख तब होता है कि जब परिवारवाद का आरोप आप लगाते हैं और उसी परिवारवाद के लोगों के साथ 30-30 साल आप रेड कारपेट बिछाते हैं, अपनी गाड़ी के बगल वाली सीट पे बिठाते हैं, चाहे अकाली दल हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे आपके जम्मू कश्मीर की PDP हो, तब आपको याद नहीं आता कि परिवारवादी पार्टियों के नजदीक क्यों जाएं हम, क्यों जाएं जब ये परिवारवादी पार्टियां। ये एक वैलिड पॉइंट है, आप लोग सिलेक्टिव हो। और उन्होंने बोला कि हम कोई प्रिविलेज नहीं मांग रहे थे, हम लोकतंत्र में कोर्ट पे तो जाने का हमारा अधिकार है। हाउस अरेस्ट की कोई भी कहानी होगी, लेकिन आप तो फ्लैट पे हाउस अरेस्ट होना चाह रहे थे, बंगले में नहीं। आनंद दुबे देखिए ऐसा नहीं, मतलब पता क्लियर कर दीजिए। नहीं, मैं एक बात क्लियर कर रहा हूं कि जिस प्रकार संजय राउत साहब की गिरफ्तारी हुई थी, आदरणीय कोर्ट ने फटकार लगाई थी और रिपोर्ट करा था। अच्छा एक सेकंड, अभी आप फ्लैट में हाउस अरेस्ट होना चाह रहे थे, आप बंगले में या महल में, किस में हाउस अरेस्ट? नहीं, जहां जो रहता है आप वहां मतलब होना चाहते हैं। नहीं, यही बोला, जो जहां रहता है आप उसको वहां हाउस अरेस्ट कैसे कर सकते हैं? अगर उसने कोई भ्रष्टाचार ही नहीं किया, कोई गुनाह ही नहीं किया, आप कैसे पकड़ेंगे? महलों में तो मोदी जी रहते हैं, मोदी जी के लोग रहते हो, हम सब थोड़ी रहते हैं। सुधांशु त्रिवेदी, हाउस अरेस्ट में एक बात बताइए, आप लोग भी हर बात का विरोध करते हैं, गिरफ्तार भी करना है तो वो तो फ्लैट पे गिरफ्तार होना चाह रहे हैं, कोई तो डिमांड मानिए इनकी आप लोग। देखिए अमीश जी, ये अंग्रेजों के जमाने का रोग है। कभी कभी किसी चीज के लिए मजाक में कहा जाता है ये अंग्रेजों के जमाने का है। ये अंग्रेजों के जमाने में आज के तथा कथित स्वतंत्रता आंदोलन के महानायक जो बाद में सारा सत्ता की मलाई खाए, ये सब ऐसे ही हाउस अरेस्ट होते थे, बड़े बड़े बंगलों में। मैं नाम नहीं देना चाहता, कुछ के घरों में पैलेस लिखा था, फला पैलेस में हाउस अरेस्ट थे। तो ये वैसा ही चाहते जैसा कि उस जमाने में सरकार बहादुर, वाइसराय बहादुर इनको देते थे, वैसा ही आज चाह रहे हैं। मगर अभी आनंद जी ने एक बात कही कि हम परिवारवादी दलों के साथ थे। मान्यवर, मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी के समय में यह पार्टी परिवारवादी नहीं थी। जब 1995 में सरकार बनी, वो चाहते तो खुद मुख्यमंत्री बन सकते थे, उन्होंने नहीं बनाया, मनोहर जोशी जी को बनाया। वो वीडियो भी अवेलेबल है जहां पर कि वो भाषण दे रहे हैं और उद्धव ठाकरे जी और राज ठाकरे जी
दोनों बगल में बैठे हैं और बाला साहब ठाकरे जी कह रहे हैं मैं चाहता तो इनमें से किसी को भी बना सकता हूं मगर ठाकरे परिवार का व्यक्ति मंत्री नहीं बनेगा। परिवारवाद तब आया जब उद्धव ठाकरे जी बाला साहब की परंपरा छोड़कर मुख्यमंत्री बने और उनका बेटा मंत्री बन गया। जी अकाली दल में परिवारवाद तब आया जब पिताजी मुख्यमंत्री, बेटा उप मुख्यमंत्री, फिर उनकी बहू मंत्री, सांसद और फिर साला सांसद बनने लगा। वहीं से हमारे टकराव शुरू हुए। जब तक ये दल सैद्धांतिक थे हम साथ में थे। ओके 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 आनंद दुबे 30 सेकंड देन एक के बाद अमीश भाई, एक लंबी लिस्ट है इस देश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर आज परिवारवाद पे बात नहीं है, आज तो आपने जो अर्जी लगाई उस पे बात है। जब वो पलटवार करते हैं तो जनता को समझना पड़ेगा कि जो भी बड़े नेता आज बीजेपी के हैं, उनके बेटे, उनकी बहू, उनके भतीजे, कितने लोग हैं। एक लिस्ट लंबी, कम से कम आधा घंटा तो लिस्ट पढ़ने में जाएगा। ये सबको मालूम है, मैं इस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन मेरे भाई साहब, जिस प्रकार अगर हम पर अन्याय हो रहे हैं, आप दिल पर हाथ रख के बताइए सुधांशु भैया कि सीबीआई और ईडी जो कर रहे हैं विपक्षियों के साथ, वो सही है या गलत है, या आपका मन जानता है। आप टीवी पे कह नहीं पाएंगे। दिल पे हाथ रखने की बात कर दी है। आप एक विद्वान हैं, दिल पे हाथ रखने की बात, एक ही बात पे आप दिल पे हाथ रख सकते हैं और बोल सकते हैं किस बात? सब कुछ सही हो रहा है, गलत हो रहा है। देखो, ये पिटीशन में इन्होंने प्रेयर की थी कि ईडी और सीबीआई मिसयूज हो रही हैं, मिसयूज कर रहे हैं अपनी पावर्स का। जी, यही पिटीशन लगाई जी। लबो-लबाब क्या है इसका? और इन्होंने ये भी कहा था कि हमको 42.5% वोट मिले 2019 के लोकसभा के चुनाव में, इसलिए स्पेशल गाइडलाइन बनाइए प्लीज, क्योंकि 14 पार्टियां गई हैं और 42.5% वोट मिला, तो क्या बनाइए, बेल के लिए अलग से कर दीजिए और उसके लिए इन्वेस्टिगेशन हमारी हो नहीं, उसके लिए अलग से गाइडलाइन, ये सीबीआई और ईडी को दोनों को डायरेक्शन दे दीजिए। ये कह रहे हैं कि सीबीआई और ईडी में वीआईपी कल्चर। हाँ, मतलब वीआईपी, मतलब अलग से गाइडलाइन करिए हम लोगों की। हमको 42.5% वोट मिले हैं और हमारी क्लास अलग क्लास है, वीआईपी कल्चर जो बार बार आप यूज कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना भैया ना, वोट जितने मर्जी मिले, आप राजनेता हो, एमपी हो, मिनिस्टर हो, कुछ नहीं चलेगा। जी, सुधांशु त्रिवेदी, इट इज ऑफिशियल नाउ। कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता कहते हैं कि खुश होता है गांधी परिवार, शीर्ष नेता खुश होते हैं अगर मोदी को गाली देते हैं, लेकिन राजीव जी के वक्त, इंदिरा जी के वक्त ऐसा नहीं था। बिल्कुल, जो अब ये अंदर की बात है, उन्होंने कहा है, छोटे सामान्य नेता नहीं है, कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे हैं, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, तो वो ज्यादा बेहतर समझते होंगे। हां, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, ये सच है। मैं उदाहरण के लिए कहना चाहता हूं, स्वातंत्र वीर सावरकर का जितना अपमान सोनिया गांधी जी और राजीव गांधी जी के दौर में हुआ है, कांग्रेस के हमारे मित्र 1989 से पहले, यानी राजीव जी के दौर तक, एक बयान बता दे जब कांग्रेस का कोई नेता सावरकर जी के खिलाफ बोलता हो, बताइए कोई ऐसी बात बोली जाती हो। और इतना ही नहीं, मोदी जी के खिलाफ किस सीमा तक, मोदी जी प्रधानमंत्री 2014 में बने, 2002, 3, 4, 5 तब तो मोदी जी सिर्फ एक मुख्यमंत्री थे और उस समय मोदी जी के विरुद्ध जैसे जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया, जैसे जैसे षड्यंत्र रचे गए, गृह मंत्रालय में एक स्पेशल अधिकारी नियुक्त किया गया केवल गुजरात के लिए। ऐसा कभी नहीं होता कि एक राज्य स्पेसिफिक अधिकारी नियुक्त किया जाए। और उसके बाद जो कुछ हुआ, षड्यंत्र छोड़िए, वहां से लेके और अमेरिकन कांग्रेस को लिखना कि इनको वीजा मत दो 60 सांसदों के द्वारा, जबकि वीजा के लिए कभी मोदी जी ने अप्लाई भी नहीं किया था उस समय में, यह दर्शाता है कि मोदी जी के प्रति घृणा, उनके राष्ट्रीय राजनीति में पदार्पण और भारतीय जनता पार्टी जवाब तो वो टॉप लीडरशिप में भी नहीं थे 2004-5। वक्त एक ब्रेक का हो चला है। टक्कर सीएनबीसी आवाज पे ब्रेक के बाद भी जारी है। कैसे करते हैं ट्रेड? ट्राई 5 पैसा। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं डीएलएफ की, दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस। ये इस कंपनी का फुल फॉर्म है और ये सबसे पुरानी रियल एस्टेट कंपनियों में शुमार है। 1946 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और चौधरी रघुवेंद्र सिंह साहब ने इसकी शुरुआत की थी। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि दिल्ली में जो बहुत ही प्रोमिनेंट एरियाज हैं, जैसे कि ग्रेटर कैलाश, हौस खास, साउथ टेक्स, शिवाजी पार्क, ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनको डीएलएफ ने ही डेवलप किया था। और कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में, कंपनी का आईपीओ आया था 2007 में और उस समय का सबसे बड़ा आईपीओ के तौर पे शुमार था। जो कंपनी के मालिक हैं कुशल पाल सिंह साहब, वो एक ज़माने में इस कंपनी को 27 लाख रुपए में बेचने को बिल्कुल तैयार ही हुए थे, लेकिन फिर उन्होंने वो फैसला वापस ले लिया और आज ये कंपनी करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए की वर्थ रखती है।
जनरल इलेक्ट्रिक पहली सबसे बड़ी ग्लोबल कंपनी थी जो कि इस कंपनी के लीज ऑफिस स्पेस डीएलएफ सिटी में आने वाली थी और उसके बाद धीरे धीरे कई नाम जैसे ब्रिटिश एयरवेज, अमेरिकन एक्सप्रेस, नेस्ले, आईबीएम, ये कुछ ऐसे नाम थे जो कि बाद में आते हुए दिखाई पड़े। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट डीएलएफ से रिलेटेड, आगे भी कुछ और फैक्ट लेकर आते हैं। सीएनबीसी आवाज है बजट का असली डेस्टिनेशन। सीएनबीसी आवाज की बजट मेगा कवरेज का यूट्यूब पर दबदबा। बजट के दिन यूट्यूब पर मिले अपने कॉम्पिटिटर्स से 169% ज्यादा व्यूज। बजट के दौरान मिले आपके बेशुमार प्यार और विश्वास के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए सीएनबीसी आवाज, आपके मुनाफे की बात। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं एशिया की सबसे बड़ी एडहेसिव कंपनी पीडीलाइट के बारे में। दरअसल इससे रिलेटेड एक बहुत ही लंबी हिस्ट्री भी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हैं। तो शुरुआत करता हूं। पहली चीज, इसका सबसे प्रोमिनेंट प्रोडक्ट जो है वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। अनुज अत्रे, क्या कहना चाहते हैं इस पर आप? गांधी परिवार पर गुलाम नबी आजाद का बड़ा खुलासा है, मोदी को गाली देने पर हाईकमान खुश होता है। मुझे लगता है उनको यह भी खुलासा कर देना चाहिए कि किस कांग्रेस के नेता ने मोदी जी को गाली दी है। हाँ, इतना तो जरूर पता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, तमाम नेताओं ने राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को गाली दी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, हिमाचल के प्रदेश अध्यक्ष ने मंच से राहुल गांधी जी को मां की गाली दी, जो मैं आपके शो पर नहीं कह सकता। इन्हीं के ही एक नेता ने कुत्ते का पिल्ला बोला। इन्होंने ही माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और तमाम इनके लीडरशिप ने किस तरह से बोला है, हाइब्रिड बछड़ा, बारबाला तक बोला गया सोनिया गांधी जी को। ये सब क्या है? और कोई इस तरह का आप शब्द बता दीजिए जो उनके लिए बोला गया हो कांग्रेस के। हाँ, अब कहीं ना कहीं उनकी बुराई करना, गुलाम नबी आजाद, विरोध करना, गुलाम नबी आजाद तो आप ही के नेता हैं। गुलाम नबी आजाद तो कह रहे हैं, देखिए जो इंटरव्यू हुआ, हमारे नेता नहीं है, हमारे नेता नहीं है। नहीं, वो आप ही के नेता रहे। वो कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं है। वो आप ही के नेता रहे कई वर्षों तक, कई दशकों तक। गांधी परिवार पर उनका कहना है कि मोदी को गाली देने से हाईकमान खुश होता है। मुझे पहले ये बता दीजिए जो सब बातें मैंने की। उन्होंने ये भी कहा कि आपके नेता ट्विटर पे एक्टिव है, जमीन पर एक्टिव नहीं है। और 2024 के लिए शुभकामनाएं भी दी है कि भगवान बचाए। और भी बहुत लंबी चौड़ी सूची है जो मैं बता सकता हूं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी जो है पीठ थपथपाती है और आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो खुश तो वो होते हैं। हमारे तो किसी नेता का आप एक बता दीजिए किसी ने कोई गाली दी हो। गुलाम नबी आजाद साहब को 50 साल कांग्रेस पार्टी ने सम्मान दिया है, पूरा कार्यक्रम 50 साल सम्मान दिया है, कोई ऐसा पद नहीं है। लेकिन देखिए एक बड़ी बात हुई, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के वक्त ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब ये कल्चर बदला है। यानी कांग्रेस में गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं गाली कल्चर बढ़ गया है इस दौर के अंदर। सुधांशु त्रिवेदी, इंदिरा जी छोड़िए, मैं जवाब दे देता अडवाणी जी के युग में भी नहीं बहुत होता। खराब शब्द जो टीवी पर रिपीट करना ठीक नहीं लगता है। अभी ये पूछ रहे थे, वो मतलब लहू पुरुष, यमराज, नाली का कीड़ा इत्यादि इत्यादि छोड़िए। मौत का सौदागर 2007 में सीधे श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कहा। और मान्यवर, अभी याद दिलाता हूं, ये 4-5 महीने पहले की बात है कि आपके महाराष्ट्र के नेता अब्दुल रशीद, ये शायद उनका नाम था, कुत्ते की मौत शब्द का प्रयोग किया। ये बताइए, आपके सुबोधकांत सहाय जी केंद्र में गृह राज्य मंत्री रह चुके, हिटलर की मौत, इमरान मसूद बोटी बोटी काट डालूंगा। अब कुछ बचा है क्या? बोटी बोटी मौत, मौत की कामना, मौत के प्रकार। और आपके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कांग्रेस के लिखा गया, तू चाय बेच। बाद में विवाद हुआ तो उसे हटाया। याद करिए, मणिशंकर अय्यर ने कहा कि प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। अगर वो चाय का स्टॉल लगाना चाहते तो एआईसीसी में आके लगा ले। अब बताइए, मैंने तो 5 नाम गिना दिए, जवाब दीजिए। अनुज अत्रे, देखिए, मुझे लगता है कि ये बता दीजिए 2013 से पहले, 2014 के चुनाव से पहले बताइए कि किस तरह से, क्या इस तरह की शब्दावली का प्रयोग कभी देखने को, सुनने को आया है?
कांग्रेस पार्टी का तो वो रहा है, हम लोग तो संस्कार को मानने वाले रहे हैं, चाहे सरकार में रहे हो या विपक्ष में रहे हो, चाहे अटल जी अडवाणी जी की सरकार रही हो या कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर मनमोहन सिंह का 10 साल का कार्यकाल रहा हो। किसी आप नेता का इस तरह का बता दीजिए। राहुल गांधी जी तो पहले भी थे, सोनिया गांधी जी तो पहले भी थे, कांग्रेस के नेता तो पहले भी थे, इंदिरा जी का, राजीव गांधी जी का युग तो बहुत पुराना युग है, उससे पहले का आपका मैं रिएक्शन वर्तमान के युग की बात करता हूं। सुधांशु 30 सेकंड, सुधांशु 30 सेकंड। शायद मान्यवर सुन नहीं पाए, मैंने 2013 का ही बताया है। मणिशंकर अय्यर जी ने तब कहा था मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे, तब का बोला है। सुधांशु त्रिवेदी, राहुल गांधी का नया तकिया कलाम है, उनका फेवरेट वर्ड है जो जाता है जाए, और वो हमेशा हर किसी को बोलते हैं आरएसएस में चले जाओ, बीजेपी में चले जाओ। तो लोग यही कर रहे हैं अब। देखिए, मैं जरा ईमानदारी से एक बात बता देना चाहता हूं, छोटे मोटे लोग नहीं जा रहे हैं। गुलाम नबी आजाद साहब मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के रहे, चले गए। कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री पंजाब के, चले गए। विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, चले गए। एसएन कृष्णा पूर्व मुख्यमंत्री कर्नाटक के, चले गए। और जो बाहर जाके मुख्यमंत्री बने उसमें भी बड़ी लंबी लाइन है। ममता बनर्जी चली गई, मुख्यमंत्री बन गई। जगन मोहन रेड्डी चले गए, मुख्यमंत्री बन गए। हेमंता विश्व शर्मा चले गए, मुख्यमंत्री बन गए। 2 और मुख्यमंत्री थे जो चले गए, कोलिको पुल अरुणाचल प्रदेश के, और प्रेमा खांडू चले गए। आप सबको छोड़ते चले गए, तो आज कांग्रेस की राहुल गांधी जी के नेतृत्व में वो एक गति हो गई है कि नादान तमन्ना रेती में उम्मीद की कश्ती खेती है, एक हाथ से देती है दुनिया, 100 हाथों से ले लेती है, ये खेल है कब से जारी, बिछड़े सभी बारी बारी। फिलहाल सीएनबीसी आवाज की टक्कर को यहीं समाप्त करते हैं। हर जगह टक्कर है। गुलाम नबी आजाद गांधी परिवार से टक्कर ले रहे हैं, तो विपक्ष मोदी सरकार से टक्कर लेने के मूड में सुप्रीम कोर्ट गई, लेकिन 14 के 14 दल धराशायी हो गए। याचिका वापस यानी विड्रॉ करनी पड़ी। नमस्कार।